प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित विषय के अंदर कक्षा 7 के अंदर जो और 8 कक्षा 7 के अंदर जो अध्याय है प्रश्नावली 8 परिमेय संख्या, उनकी एक्सरसाइज को हम सोल्व कर रहे हैं। तो प्रश्नावली इसी कड़ी में लेते हैं, प्रश्नावली 8.2। और जो उस 8.2 का पहला सवाल है योग ज्ञात करना है हमें, यानी ये जो परिमेय संख्या दी गई है इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल हम लेते हैं 5/4 प्लस -11/4, यानी ये जो परिमेय संख्या है वो क्या है, ऋणात्मक है। ये की परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक है, इसको योग करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब किसी भी परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम लेने के बाद दूसरा हम करते हैं कि अंश एलसीएम के अंदर हर का भाग लगाते हैं और जो मान आता है उसको हर से अंश से गुणा करते हैं। हर का भाग लगाते हैं और अंश से गुणा करते हैं और नीचे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम देखें तो दोनों सेम संख्या है और सेम संख्या आने पर हमारे पास इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम में 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 में 4 का भाग लगाया तो कितना आया, 1, और 1 की 5 के साथ गुणा की तो कितना आया, 5, प्लस अब ब्रैकेट में क्या है अपने पास, -4 में 4 का भाग लगाया 1 आया और ये संख्या क्या आई, 11। 11 एकम 11, 1 की गुणा कर दी। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5 - 11/4। अब देखो 5 - 11 इसका मान क्या आएगा, माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, इसका मतलब घटाव होगा। तो 11 में से 5 गए 6, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो -6/4। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सरल भी हो रहा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो अपने पास मान क्या आ जाएगा इसका, -3/2। तो ये हो गया पहला सवाल हल। इसी तरह हम दूसरा सवाल हल करते हैं। यहाँ 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। पहले 3 और 5 का एलसीएम देखेंगे। तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आता है अपने पास 15। 3 एकम 3, 5, 5 1 1, इसका मतलब हो गया 3 गुणा 5 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो ये अपने पास आ गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया 15, पहले 15 में 3 का भाग, तो 3 पंजे 15, 5 आया। फिर उस 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, प्लस 5 का 15 में 5 का भाग लगाएंगे पहले। तो 15 में 5 का भाग लगाए, 5 3 15, 3 आया और उस 3 की ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा, 3 3 9। अब आप देखो इसमें कितना हो जाएगा, 25 और 9 34, 25 और 9 34 और बटे में 15। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 34/15। इसी कड़े में तीसरा सवाल हम लेते हैं, -9/10 22/15। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 30। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ, 10 और 15, 2 पंजे 10, 15 का 15। फिर 5 से किया, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 3 से कर लेते हैं 1। तो जब हम इनकी गुणा करते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 3, 5 दूनी 10, 30। तो ये कितना आ गया, 30। अब पहले इसका भाग, 30 में 10 का भाग 10 30, 3 आया और 3 की 9 के साथ गुणा, 3 निम 27, और ये संख्या किसकी है, माइनस की है, इसलिए माइनस, प्लस में 15 दूनी 30 मीन्स 2 आ गया, इसका इसमें भाग लगाएंगे, 2 आ गया। अब 22 की 2 के साथ गुणा, 22 दूनी 44। अब हमें क्या करना है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको पता है क्या होगा, घटाव होगा। अब 44 में से 27 घटा दीजिए, 27, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 17,
17 बटे में 30। अब ये 17 किसका आया, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, प्लस की थी, इसलिए ये संख्या भी किसकी आएगी, प्लस की। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 17 बटे 30। तो ये अपने पहले क्वेश्चन के 3 भाग अपने कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर का क्या है, -3/11 प्लस 5/9। -3 बटे में -11 प्लस 5/9। यहाँ देखो माइनस से माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये संख्या बचेगी 3/11 प्लस 5/9। अभी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और 11 और 9 का सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लिया 11 9 99। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 9 आएगा। अब 9 की 3 के साथ गुणा करेंगे, 9 तिये 27 प्लस 9 का इसमें भाग लगाएंगे 11 और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 1 5 2 7 और 1 8, 82/99। तो अपने पास मान क्या आ गया, 82/99। तो ये आ गया 4 नंबर। अब उसके बाद 5 नंबर को हम हल करते हैं। 5 नंबर को हल करते हैं तो ये अपने पास आएगा 19 और 57। हर क्या है, 19 और 57। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 19 57, 19 तिये 57। तो यहाँ इसका इसमें भाग लगाए, 57 में 19 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 के 8 के साथ गुणा, 8 तिये 24, और वो भी किसका, माइनस का। प्लस 57 एकम 57, 1, और 1 के 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। तो यहाँ ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का 24 और माइनस का 2 बटे में क्या है, 57। अब दोनों ही माइनस के हैं तो होगा जोड़, निशान माइनस का रहेगा। 24 और 2 26 बटे में 57, और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, -26/57। यहाँ हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, -2/3 प्लस 0। तो कोई भी संख्या हो उसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं तो अपने पास मान क्या आता है, वही जो होता है। और इसका हल क्या आ जाएगा, -2/3। इसका हल कितना आ जाएगा, -2/3। आप इसको हल कर भी सकते हैं। इसके नीचे 1 माने, 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3। 3 का 3 में भाग लगाया 1, 1 को -2 से गुणा किया -2, प्लस 1 का 3 में भाग लगाया 3, 3 की 0 के साथ गुणा की तो 0। अब -2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2/3। तो ये 6 नंबर का हल है, यही रहेगा -2/3। अब हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है -2 सही 1/3। तो सबसे पहले हम इसको सरल भिन्न में लिख लेते हैं। -2 सही 1/3, यानी पहले इन दोनों की गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, ऊपर वाली संख्या फिर जोड़ते हैं, 6 और 1 7। तो ये हो जाएगी संख्या -7/3, प्लस ये संख्या क्या होगी, 4 पंजे 20, और 20 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो 3, 20 और 3 23/5। तो अपने पास क्या है संख्या, 7/3 प्लस 23/5। पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 5 तिये 15। 15 में 3 का भाग लगाएंगे, यानी पहली संख्या के हर का भाग लगाएंगे। 3 पंजे 15, 5, और 5 सत्ते 35। तो माइनस का क्या जाएगा, क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक है तो -35, प्लस का निशान, 5 तिये 15, 3 और 23 तिये 69। अब हम 1 प्लस है 1 माइनस है तो क्या होगा, घटाव होगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3, और जो संख्या बड़ी है उसी का निशान आएगा। बड़ी का प्लस का है तो प्लस का निशान आ जाएगा, और 34/15। इस तरह से हम जो परिमेय संख्या के योग के हमारे पास 7 सवाल दिए गए थे उनको हल किया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इनमें क्या है, घटाव है। तो वही तरीका अपनाएंगे हम। 24 और 36 का पहले एलसीएम लेंगे। तो 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 24 और 36 एलसीएम निकालते हैं। 2 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, फिर 2 से 2 तिये 6, 9 का 9, फिर 3 से
तीन एक कम तीन, तीन तीन नौ, फिर तीन से एक एक। अब देखो आप क्या आ रहा है, इन सब की गुणा करें, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिये 24, 24 तिये 72, 24 तिये 72। तो एलसीएम क्या आया 72, 72। तो यहाँ देखो 24 तिये 72, तीन आया। अब उस तीन की गुणा किससे के साथ करेंगे, सात के साथ। तो तीन सत्ते 21 माइनस 36 दूनी 72, दो आ गया। दो को 17 से गुणा कर दो, 17 दूनी 34। अब अपने पास देखो मान कितना आ रहा है, ये 21 प्लस का है माइनस का है, तो क्या होगा, घटाओ होगा। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, मान कितना आया 13। जो बड़ी संख्या है उसका निशान लगा दीजिए, -13 बटे में 72। तो पहले सवाल का हल आ जाएगा -13 बटे 72। दूसरे सवाल में 21 और 63 का जब एलसीएम निकालते हैं तो अपने पास आता है 63। अब पहले 63 का 63 में भाग लगाया, एक आया, और 5 एक कम 5, फिर माइनस, अंदर भी माइनस का निशान, 21 तिये 63 3, और 6 तिये 18। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस हो जाएंगे तो 5 + 18 बटे में 63, और 18 और 5 23 बटे में 63। तो ये अपने पास दूसरे सवाल का क्या हो गया, हल हो गया। अगला 13 और 15, इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। 13 और 15 का एलसीएम, इन दोनों की गुणा कर दीजिए आप। 15 तिये 45, और 15 एक कम 15, 195। तो 13 के 15 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 195। अब 13 का इसमें भाग लगाएंगे तो 15 आएगा, और 15 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो 15 15 छिके 90, माइनस का क्या आ गया 90, माइनस 15 का इसमें भाग लगाया तो कितना आया 13। 195 में 15 का भाग लगाते हैं तो आता है 13, और 13 के साथ गुणा करते हैं तो ये ब्रैकेट शुरू, माइनस की संख्या जो ये माइनस ये वाला आ गया, और ये वाला माइनस हमने अंदर ले लिया, और ये 13 था, 13 सत्ती 91। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -90 + 91 ब्रेक बटे में 195। ये एक प्लस है एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, घटाओ। और 91 से में से 90 गए, कितना हो जाएगा 1, और वो भी किसका, प्लस का, बटे में 195। और इस तरह से अपने पास 3 नंबर सवाल का भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर का। 4 नंबर में हम देखते हैं 3/8 और -7/11। हम इसका पहले एलसीएम निकालते हैं तो 11 × 8 = 88। अब क्या करेंगे, 8 का इसमें भाग लगाया तो 11, और 11 के 3 के साथ गुणा की, 11 तिये 33, माइनस 11 का इसमें भाग लगाया 8, 8 7 56, और ये दोनों ही माइनस के हैं तो निशान रहेगा माइनस का, होगा क्या, जोड़। तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, 5 और 3 8, 89/88। ये आ जाएगा इसका आंसर। इसको हम जो अभी ट्रिक भी बताई थी उस हिसाब से भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 88, यानी दोनों की गुणा, और यहाँ पे क्या लिखना है, इन दोनों की गुणा, 11 तिये 33 -33, माइनस का निशान, फिर इन दोनों की गुणा, 8 7 56, और ये वो सेम ही आ गया ना, इसलिए ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, और जो हमारे पास फॉर्मूला है उस हिसाब से भी। अब ये कितना हुआ अपने पास, 2 सही 1/9। पहले इन दोनों की गुणा, 9 दूनी 18, मीन्स ये ऐसे होता है 9 × 2 + 1, यानी पहले इन दोनों की गुणा और प्लस में जो मान आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो ये हुआ 9 दूनी 18 और 1 19 बटे में 9, संख्या किसकी है, माइनस की है, और माइनस का 6 बटे में 1, क्योंकि नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या आया 1। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 का 9 में भाग लगाया 1, और 19 एक कम 19, माइनस इसका 1 का 9 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 9, 9 छिके 54। ये दोनों किसके हैं, माइनस के, होगा क्या, निशान माइनस का रहेगा, होगा जोड़। 54 में 19 जोड़ दें, 9 और 4 13, 5 6 और 1 7, 73/8।
9 और ये आ जाएगा अपने पास आंसर मीन्स -73/9। तो इस तरह से हमने 2 नंबर सवाल भी जो इसमें घटाव दिए गए थे उनको हल किया। अब हम करते हैं गुणनफल। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गुणनफल। गुणनफल में मैंने आपको बताया था अपने को कुछ नहीं करना है। 9/2 गुणा -7/4 ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ 9 सत्ते 63, वो भी किसका, क्योंकि ये संख्या माइनस की है तो माइनस का, और 4 दूनी 8। इसका पहले का हल हो जाएगा 63/8। दूसरे का क्या आएगा? 3/10 गुणा -9/1 ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ बराबर 9 तिये 27, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि 9 क्या है? माइनस का है। 10 से कम 10, 27/10। तीसरे में क्या है? -6/5 गुणा 9/11 ऊपर वाले के साथ गुणा 9 छिके 54, वो भी किसका? माइनस का, और 11 पंजे 55। तो उत्तर क्या आ जाएगा? -54/55। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 3/7 गुणा -2/5 ऊपर वाले के साथ गुणा, यानी अंश की गुणा अंश के साथ 3 दूनी 6, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक है, और 7 पंजे 35। तो अपने पास मान कितना आ जाएगा? -6/35। 5 नंबर क्वेश्चन 3/11 गुणा 2/5, 3 की 2 के साथ गुणा 3 दूनी 6 और 11 की 5 के साथ गुणा 11 पंजे 55। तो ये अपने पास मान आ जाएगा 6/55। अब क्वेश्चन नंबर 6 3/-5 गुणा -5/3 ऊपर वाले के साथ गुणा 5 तिये 15, वो भी किसका? माइनस का। नीचे वाले के साथ गुणा -15, और यहाँ देखते हैं माइनस से माइनस कट गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और दोनों आपस में कट रहे हैं। मान कितना आ रहा है? 1। तो ये इसका हो जाएगा हल। अब एक आपको इम्पोर्टेंट बात और बताऊं कि जब हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, जैसे हमने मान लो 3/4 गुणा 2/9 इन संख्याओं का गुणा करना है, तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 9 चौके 36, और फिर हम काट सकते हैं 6 एकम 6, 6 छिके 36, यह आ जाएगा। या आप पहले भी इन दोनों को क्रॉस आपस में ऊपर नीचे या दाएं बाएं इस तरह से क्रॉस इसका ये आपस में कटता है तो आप काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और अब गुणा करके देखो, एक यहाँ क्या आया था? 1, यहाँ भी 1, और 1 एकम 1, और 3 दूनी 6, तो मान वही आएगा 1/6। या तो आप पहले हल कर लो, ये उचित रहता है, पहले हल कर लेते हैं तो हमें बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा नहीं करना पड़ता, तो आप गुणा के अंदर ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दिया गया है परिमेय संख्याओं का भाग करना। तो पहला सवाल किस तरह से हल करेंगे? -4/1 हो गया, ये -4/1 भाग में 2/3। अब हमें क्या करना होता है? -4/1 जो पहली संख्या है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, भाग को गुणा में बदल दीजिए, और आगे वाली संख्या को पलट दीजिए, यानी व्युत्क्रम कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए। यहाँ देखते हैं -4 तिये अब गुणा की तरह सेम हो जाएगा, 4 तिये 12, 2 एकम 2, और यहाँ हम इसको छोटा कर देते हैं, ये 2 छिके 12, 2 एकम 2, तो अपने पास मान कितना आया? -6/1। और हम यहाँ भी कर सकते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप इसकी गुणा करो तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 माइनस का 1 एकम 1, 1। तो यहाँ भी इसका मान है, हम इसका निकाल सकते थे। दूसरा क्वेश्चन अब हम सोल्व करते हैं। तो -3/5 भाग का निशान किस में हो जाएगा? गुणा में, और ये क्या है? 2/1 है, और अब इसको क्या कर देंगे? 1/2 कर लेंगे। अब ऊपर वाले के साथ गुणा, -3 की 1 के साथ गुणा की -3, और 5 दूनी 10। ये आ गया अपने पास दूसरा सवाल। तीसरा जब हम हल करते हैं तो इसके नीचे कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ये -4/5 भाग को चेंज कर दिया गुणा में, -3/1 हो जाएगा, 1/-3।
अब देखिए ऊपर वाले की गुणा यानी अंश के साथ गुणा करते हैं तो 4 माइनस का 4 एक कम 4 और 5 की गुणा -3 के साथ करें तो -5 तिये 15। अब माइनस से माइनस कट गया और आंसर कितना आया 4/15। 4/15। इस तरह से हमने इनके 3 सवालों को हल किया। अब नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर सवाल। इसमें क्या दिया गया है -1/8 यानी पहली संख्या एज इट इज़ लिख लीजिए, भाग को गुणा में बदल दीजिए, आगे वाले संख्या को पलट दीजिए, 4/3 हो जाएगा 3/4 की जगह। अब ऊपर वाले के ऊपर वाले यानी अंश की गुणा अंश के साथ, 4 की गुणा -1 के साथ करते हैं तो -4 8 तिये 24। अब हम इसको काट सकते हैं 4 एकम 4 4 छिके 24, तो मान क्या आया -1/6। और यहाँ भी इसको काट सकते थे आप, 4 एकम 4 4 दूनी 8, और यहाँ भी देखोगे तो मान क्या रहा है 1 की -1 के साथ -1 और 3 दूनी 6। आप ये भी हल करते हैं तो भी सही है और इस तरह से भी करते हैं तो भी सही है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन -2/13, भाग को बदल दिया गुणा में और ये 1/7 हो जाएगा 7/1। ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ गुणा मीन्स अंश के साथ गुणा, 7 दूनी 14 और वो भी किसका माइनस का, और 13 एकम 13, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन -7/12, भाग किस में हो जाएगा चेंज गुणा में और 13/-2, ये -2 नीचे चला जाएगा 13 ऊपर और 13 सत्ती 91, ये भी किसका माइनस का, और 12 दूनी 24, ये भी किसका माइनस का, और माइनस से माइनस आपको पता है कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या आएगा 91/24। 91/24। तो ये रहा अपने 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन 3/13, भाग का निशान चेंज कर देंगे गुणा में और ये हो जाएगा 65/-4। अब यहाँ हम काट ऊपर नीचे यदि कोई संख्या दाएं बाएं या ऊपर नीचे अगर आपस में सरल हो रही है तो हम कर सकते हैं 13 एकम 13 13 पंजू 65, तो 5 आ गया। अब अंश के साथ गुणा तो कितना आया 5 तिये 15, 1 की गुणा -4 के साथ की तो -4, ये कर सकते हैं। या फिर हम इसको मानक रूप में भी लिखें, परिमेय संख्याओं का मानक रूप लास्ट में हमें किस रूप में लिखना होता है मानक रूप में, और मानक रूप हमारा क्या कहता है कि हर में ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, हर में ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, तो ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए। तो इस ऋणात्मक मान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा ऋणात्मक से और नीचे वाली संख्या को भी ऋणात्मक से गुणा कर देते हैं तो -15/4 ये प्लस का हो जाएगा। तो ये -15/4 लिखो या 15/-4, ये मानक सही रूप है, इसलिए ये उत्तर है वो मान्य होगा। तो ये था अपनी प्रश्नावली 8.2 जिसको मैंने सोल्व किया। आप गणित और विज्ञान विषय के संपूर्ण विषय वस्तु को इसी तरह से यदि आप सरल वीडियो एक्सरसाइज के हल या उनके नोट्स या आपको अपने सब मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज किसी भी इन सब चीज़ों को यदि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं तो आप आज ही प्ले स्टोर पे जाके अपने एप्लीकेशन MS एजुकेट ऐप जो 42 MB का है उसको आप इंस्टॉल करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।